इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स की बहुत चर्चा है जिसका नाम है राजेश मेहता। आखिरकार कौन है ये शख्स जिसके 3,000 करोड़ की कंपनी और फिर 15 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, और ये बेहद शातिर दिमाग वाला खेल इसने कैसे खेला। एक आम आदमी और आम निवेशक के नजरिए से राजेश एक्सपोर्ट की गड़बड़ी हैरान करती है। ये बात हजम नहीं होती कि 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी 15 लाख करोड़ रुपए का हेर फेर कैसे कर सकती है। 15 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है जो कि भारत के कुल सालाना एक्सपोर्ट के करीब 20% के बराबर है। तो हुआ क्या? दरअसल बाजार नियामक सेबी ने जून 2026 में कंपनी और उसके सीएमडी राजेश मेहता पर जो अंतरिम आदेश जारी किया, उसे बारीकी से देखने पर समझ में आता है कि ये खेल असल में क्या है। ये कोई बैंक से पैसा लेकर भागने वाली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग फ्रॉड यानी कारोबार में हेरा फेरी का मामला है। गुरुवार को राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का मार्केट 3,090 करोड़ रुपए है। शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है। करीब 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स मुख्य रूप से सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी का बिजनेस करती है। सोने के बिजनेस में मार्जिन बहुत कम 0.5% से 1% का होता है, लेकिन इसका टर्नओवर बहुत भारी भरकम होता है। बाजार नियामक सेबी के एक हालिया अंतरिम आदेश ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार में भूचाल ला दिया। सोने की रिफाइनिंग और आभूषण निर्माण के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटर राजेश मेहता पर लगभग 158 अरब डॉलर की वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगा है। इस भारी भरकम आंकड़े के कारण जिस तरीके से इस बात की चर्चा हो रही है, इसकी तुलना भारत के कई सालों के रक्षा बजट से की जा रही है और इसे इतिहास के सबसे बड़े कथित अकाउंटिंग घोटाले में से एक माना जा रहा है। राजेश मेहता 1995 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के संस्थापक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। राजेश मेहता को दशकों तक एक ऐसा कामयाब उद्यमी के तौर पर देखा जाता रहा जिन्होंने अपने छोटे से पारिवारिक बिजनेस को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन अब उसकी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स बाजार नियामक सेबी की रडार पर है। बेंगलुरु में जन्मे राजेश मेहता एक जैन कारोबारी परिवार से आते हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज से हुई। साल 1988 में वो अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ पारिवारिक रिटेल ज्वेलरी बिजनेस से जुड़ा। महज 2 साल के भीतर ही दोनों भाइयों ने देश की पहली ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर दी। 1991 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला और 1994 तक राजेश एक्सपोर्ट्स देश की सबसे बड़ी गोल्ड ज्वेलरी निर्यातक और थोक विक्रेता कंपनी बन गई। साल 2015 में राजेश मेहता के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उसने स्विस रिफाइनरी वालकाम्बी का अधिग्रहण किया। इस डील ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग फैसिलिटी का कंट्रोल दे दिया। कंपनी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो दुनिया के कुल सोने के उत्पादन का 35% प्रोसेस करती है और भारत की लीडिंग गोल्ड निर्यातक है। सेबी ने बुधवार को जारी अपने एक अंतरिम आदेश में आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी कमाई को लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। नियामक के मुताबिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई कमाई का लगभग 99.8% हिस्सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हो सकता है। 97 से 99% रेवेन्यू का स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया जा सका क्योंकि ये विदेशी संस्थाओं के लेन देन से जुड़े थे। इन आरोपों के बाद सेबी ने जांच पूरी होने तक राजेश मेहता के राजेश एक्सपोर्ट्स की सिक्योरिटीज खरीदने, बेचने या डील्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंपनी की किताबों यानी खातों और लेन देन के लिए नए सिरे से फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया गया है। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने विदेशी सब्सिडियरीज के नाम पर पिछले 5 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। आसान शब्दों में कंपनी की 99.80% विदेशी कमाई केवल कागजों पर थी, जिसका कोई ठोस व्यावसायिक आधार जांच में नहीं मिला। जांच में अहमदाबाद की एक छोटी ब्रोकिंग फर्म इन्फ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी उभरा है। कंपनी ने कागजों पर दिखाया कि उसने इन्फ्लुएंस के साथ 11,487 करोड़ रुपए की बिक्री और 11,488 करोड़ रुपए की खरीदारी की। चौंकाने वाली बात यह है कि जीएसटी रिकॉर्ड्स में इन दोनों के बीच ऐसा कोई लेन देन दर्ज नहीं हुआ। इन्फ्लुएंस के प्रमोटर ने भी इस तरह के व्यावसायिक लेन देन से साफ इनकार किया है। सेबी का दावा है कि 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ कंपनी का टर्नओवर फुलाने और राजेश मेहता की निजी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को छिपाने के लिए की गई, यानी शेयर सट्टेबाजी को छिपाने के लिए की गई। बिना बोर्ड या ऑडिट कमेटी की मंजूरी के कंपनी के 338 करोड़ रुपए से ज्यादा राजेश मेहता से जुड़े निजी खातों में भेजे गए ताकि उनके निजी ट्रेडिंग लॉस
की भरपाई की जा सके। सेबी की इस कार्रवाई के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 5% की गिरावट आई है। आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राजेश एक्सपोर्ट्स ने एक बयान जारी किया कि उनके द्वारा दी गई रेवेन्यू की जानकारी बिल्कुल सही है। कंपनी ने सफाई दी कि सेबी को गलतफहमी हुई है। कंपनी के मुताबिक सेबी ने वालकाम्बी को ही रेवेन्यू समझ लिया है, जिस वजह से 97% के अंतर की बात सामने आ रही है। कंपनी ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताया है। कहा है वो सेबी के साथ पूरा सहयोग करते हुए सभी जरूरी दस्तावेज सौंपेंगे। राजेश एक्सपोर्ट्स के टर्नओवर तो हमेशा से बढ़े रहे हैं, लेकिन मुनाफा यानी प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम रहा है। उदाहरण के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में कंपनी का टर्नओवर 9,188 करोड़ रुपए था, लेकिन नेट प्रॉफिट मात्र 32 करोड़ रुपए रहा। इस खुलासे के बाद कंपनी के ऑडिटर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54.55% है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने भी पिछले 10 सालों में लगातार अपना निवेश बढ़ाया है और अब उसकी हिस्सेदारी 10.80% है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े निवेशकों ने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की पर्याप्त जांच नहीं की थी। फिलहाल ये मामला इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित वित्तीय हेराफेरी के मामलों में बैन लगाया है। इस पूरे विवाद और सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम पर इसके असर को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेबी के इस आदेश का सीधा असर शेयर बाजार पर दिख रहा है। राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 5% की गिरावट है। इस विवाद का असर LIC पर भी पड़ा है, क्योंकि नवीनतम शेयर धारिता डेटा के अनुसार LIC की इस कंपनी में 10.80% की बड़ी हिस्सेदारी है। नतीजतन LIC के शेयर्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक